बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स क्लास 9 थ्योरम नंबर 12.1.1 करते हैं। स्टेटमेंट हमें गिवन है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि थ्योरम के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हिस्सा आपने गिवन रखना है और एक जो है वो प्रूव करना है। तो इस स्टेटमेंट पे अगर हम गौर करें तो इसमें है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, यहाँ तक जो है वो हम जो है वो इसको लेते हैं कि ये गिवन है, और जो हमने प्रूव करना है वो ये है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो इसके एंड पॉइंट्स जो है वो इक्विडिस्टेंस पे होगा। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट हमें डायग्राम की ज़रूरत है। डायग्राम के लिए स्टूडेंट्स हम जो है वो इसको एक स्केल लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई लाइन लगा सकते हो। हम सपोज़ करते हैं कि मैं जो है वो 10 सेंटीमीटर लाइन लगाता हूँ। आप जितनी मर्ज़ी लंबी लाइन लगा सकते हैं। और इसमें जो है वो इसका मिड पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 पे जो है ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इस मिड पॉइंट पे हमने जो है वो एक एंगल बनाना है 90 डिग्री का। तो उसके लिए जो है वो हम इस तरह से करते हैं कि इसको जो है वो प्रोट्रैक्टर से हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हम जो है वो इसका पॉइंट लगा लेते हैं। ये पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया है। अब इससे जो है वो हमने एक पास करते हुए एक लाइन लगानी है, जो कि इस तरह से हो जाएगी। ये लाइन जो है वो स्टूडेंट्स, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लाइन सेगमेंट जो है ये थी हमारे पास, ये इसका नाम हम रख लेते हैं ए एंड बी। अब स्टूडेंट देखें, ये ए बी था, तो इसके सेंटर में से एक लाइन पास कर रही है, और इसका मतलब है कि ये जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको सी का नाम दे दें, तो ए सी और बी सी जो है वो दोनों 5-5 सेंटीमीटर हैं। अब उसने कहा है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर है, इसका हम नाम रख लेते हैं। इसका नाम जो है वो हम बुक के मुताबिक ही रखते हैं। बुक में जो है वो एल एंड एम जो है वो रखा गया है। तो उसने कहा है, इस लाइन के ऊपर जो है राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है वो लाइन ए बी के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। हम ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो सपोज़ कि मैं ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे लेता हूँ, और इस पॉइंट का नाम जो है वो हम रख लेते हैं पी। अब ये जो लाइन सेगमेंट जो है वो राइट बाइसेक्टर है, इसके ऊपर हमने पॉइंट पी ले लिया, और ये पी पॉइंट जो है वो हमने प्रूव करना है कि ये ए से भी और ये जो है वो बी से भी एक जितने फासले पर है। ये डॉटेड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब चूंकि स्टूडेंट एल एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये ए बी के साथ जो है वो 90 का एंगल बना रहा है, इधर भी है और इधर भी। इस तरह से ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आते हैं इसके गिवन की तरफ। गिवन में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये हम लिखेंगे अ लाइन एल एम, ये वाली लाइन की बात हो रही है, एल एम इंटरसेक्ट ए बी। ये जो ए बी है ये लाइन सेगमेंट है एट पॉइंट सी। ये जो एल एम है ये ए बी को पॉइंट सी पर जो है वो इंटरसेक्ट करती है, सच दैट एल एम लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी है हमारे पास,
और ये लाइन एल एम उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये जो है वो 90 का एंगल बना रही है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है ए सी जो है वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स बी सी के। ये हमें गिवन में आ गया है। और अब हम जो है वो गिवन में ही पॉइंट पी एक ले लेते हैं एल एम के ऊपर, जो कि ये हमने पॉइंट पी लिया है। P is a point on LM। LM के ऊपर एक हमने पॉइंट ले लिया है। तो प्रूव में आएगा स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये जो पॉइंट P हमने लिया हुआ है ये इक्वी डिस्टेंट है A से और B से। ये हमने प्रूव करना है। तो इधर हम फिर लिखेंगे कि PA is equidistant is equal to या congruent to PB। ये हमने प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे जॉइन P to A एंड P to B। तो हम इसको जो है वो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं जॉइन P to A एंड B। P को हमने डॉटेड लाइन से A से भी मिला दिया है और B से भी मिला दिया है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो इसमें जो है वो स्टेटमेंट्स में हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। ट्रायंगल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ए सी पी, एक ट्रायंगल ये है, और बी सी पी ये दूसरी ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में हम जो है वो एक कोरिस्पोंडेंस फाइंड करना चाहते हैं। ट्रायंगल ए सी पी is corresponding to triangle BCP, BC and P। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो है वो टोटल 6 कंपोनेंट्स उसके होते हैं। 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल होते हैं। अगर कोई सी तीन कंपोनेंट दो ट्रायंगल के इक्वल आ जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी सेम होती हैं। तो लिहाजा हम जो है वो इसकी कोई सी 3 चीज़ें जो है वो अगर प्रूफ कर दें कि इन दोनों ट्रायंगल्स की 3 चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो उसका मतलब होगा कि बाकी जो 3 चीज़ें बच गई हैं वो भी इसके इक्वल होंगी आपस में। तो लिहाजा हम जो है वो पहली चीज़ जो देखते हैं वो है, हमें गिवन में देखें ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। और ये जो पॉइंट हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, हमने गिवन में से लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसके सामने लिख देंगे गिवन रीजंस में। फिर उसके बाद हम देखें अगर कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल सी जो है इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए सी पी के अंदर ये 90 डिग्री का है। और इसी तरह से बी सी पी के अंदर ये वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री का है। तो हम जो है वो इसको लिखेंगे एंगल ए सी पी is congruent to angle B C एंड P के। अब ये जो एंगल सेंटर में होता है ये जो है वो असल एंगल होता है। तो ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। लिहाजा हम जो है वो इसमें देखें कि ये हमने एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी गिवन से हमने लिया है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भी गिवन है कि पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी के ये परपेंडिकुलर है। तो उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि
ये दोनों में साइड जो है वो PC इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी ये कॉमन है, दोनों में जो है वो मौजूद है ये, लिहाजा हम इसको लिखेंगे PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। ये दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड मौजूद है, तो लिहाजा इसको हम लिख लेंगे कि ये कॉमन साइड है, ये कॉमन। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रायंगल्स के अंदर कोई सी तीन चीज़ें आपस में इक्वल आ जाएं तो बाकी जो तीन चीज़ें हैं वो भी इक्वल ही होती हैं। तो इस कंपोनेंट जो है वो इस ट्रायंगल के दोनों के इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये जो हमने कोरिस्पोंडेंस का साइन लगाया हुआ है, इसको हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो है वो चेंज कर देंगे, ट्रायंगल BCP। क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर दो ट्रायंगल्स की तीन तीन साइड या तीन कंपोनेंट जो है वो आपस में इक्वल आ जाएं तो वो ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये जो है वो हमने पहले प्रूव किया कि साइड्स इक्वल हैं, फिर प्रूव किया एंगल इक्वल है, और फिर प्रूव किया साइड इक्वल है। तो लिहाजा इसको साइड को हम जो है वो S लिखेंगे, और ये जो है वो एंगल को हम A लिखेंगे, और फिर जो है इस साइड को हम S लिखेंगे। तो ये SAS पास्टुलेट हो गया, यानी SAS इज कॉन्ग्रुएंट टू SAS। इस पास्टुलेट से ये जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब स्टूडेंट्स अगर जो है ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड जो हैं वो भी इक्वल होंगी। हमने प्रूव करना था PA इज इक्वल टू PB, तो ये इक्वल प्रूव हो गई हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, लिहाजा इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम लिखेंगे PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स। ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं ये। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया है। इसमें जो है वो आपने डायग्राम को जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। उसके बाद जो है वो आपका ये सारा थ्योरम जो है वो हो जाएगा आसानी के साथ।